सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर, क्यों चाटे जग दूर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद तथा उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। प्रत्येक वर्ष में लगभग 26 एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास आएगा उस साल 2 एकादशी अधिक आएगी, यानी वैसे तो प्रायः 24 एकादशी आती है, लेकिन इस बार अधिक मास आ रहा है इसलिए 26 एकादशी आएगी। और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में एक एक एकादशी आती है। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है, जिसे वामन एकादशी, डोल ग्यारस, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह एकादशी भाद्रपद माह में आती है और भाद्रपद महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उस महीने में भागवत सप्ताह होता है। यानी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इसी दौरान भागवत कथा सुनाई थी। इस बीच में यह एकादशी आती है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। साथ ही भगवान का प्रागट्योत्सव यानी वामन भगवान का प्रागट्योत्सव भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे वामन एकादशी भी माना जाता है। और भगवान जो है क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। तथा भगवान कमल नयन वासुदेव पद्म यानी कमल के ऊपर निवास करते हैं, इसलिए इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तथा भगवान लक्ष्मी नारायण इस दिन डोल में बैठ करके नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अनेक गांवों में, अनेक शहरों में, अनेक नगरों में डोल में बैठ करके भगवान नगर में भ्रमण करते हैं, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। और इसका व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता है तो उसे इस एकादशी के दिन विशेष रूप से व्रत करके भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि कोई व्रत नहीं करता है तो भी उसको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष की जो बड़ी एकादशी होती है उनमें मानी जाती है। और इस दिन यदि कोई चाहे तो पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस बार जो परिवर्तिनी एकादशी है 29 अगस्त 2020 शनिवार को वामन एकादशी या डोल ग्यारस मनाई जाएगी। और इस दिन प्रातः काल जल्दी उठ करके और अपने भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में सूर्योदय के पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु बोलने के पश्चात हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के जो है कहे कि आज मैं परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे इस व्रत को सफल करना तथा पूरे दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। इस दिन फल या फलाहार आपको सेवन करना चाहिए। सबसे सर्वोत्तम फलाहार जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है वह दूध से बनी वस्तुएं तथा फल, ये ही सर्वोत्तम फलाहार माने गए हैं। अन्य फल की वस्तुएं आप सेवन कर सकते हैं। और वैसे तो आप निराहार या निर्जला
निर्जला भी इस एकादशी को कर सकते हैं, लेकिन फलाहार लेकर व्रत करना अच्छा माना जाता है। यदि आपका शरीर किसी प्रकार से साथ नहीं दे तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा चावल का उपयोग पूजन में नहीं करना चाहिए। इसमें फलाहार का ही उपयोग किया जाता है। और इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांस मदिरा लहसुन प्याज का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो मांस मदिरा लहसुन प्याज हमेशा हमेशा के लिए जो है त्याग करना चाहिए, लेकिन विशेष करके एकादशी के दिन इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे तो एकादशी का जो व्रत होता है वह बिना तुलसी के परिपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आप यदि एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके रखना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश नहीं तोड़ पाए हैं तो एकादशी के दिन आप तुलसी पत्र जो गिर जाते हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, या फिर सूखे तुलसी पत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं, या फिर पुराने चढ़ाए हुए तुलसी पत्रों को धो करके बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए, और एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए तथा कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी मात्र को कष्ट हो। और एकादशी के दिन जो है गरीबों को, साधु संतों को और जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्गों यानी माता पिता का, सास ससुर का और साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए तथा शास्त्रों की निंदा भी इस दिन नहीं करना चाहिए। और इस दिन जितना संभव हो सके उतना दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को धन का दान कर सकते हैं, फलाहार का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, और रात्रि में जागरण करना चाहिए। जागरण करने के बाद अगले दिन सुबह यानी 30 तारीख को आपको व्रत का पारणा करना होगा। सूर्योदय 6 बजे से लेकर के सुबह 8:26 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना होगा। यदि आपको अगले दिन कोई और व्रत प्रारंभ करना हो तो आप फल या फलाहार से व्रत का पारणा कर सकते हैं, या फिर आप अन्न से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। वैसे तो चावल से व्रत का पारणा करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी के दिन अनिवार्य रूप से चावल खाना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग करते हैं, और द्वादशी के दिन हमको चावल को पूरा पूरा सम्मान देते हुए चावल से व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय हाथ में जल और तुलसी पत्र लेकर के संकल्प करे 3 बार विष्णु विष्णु बोल करके कहे कि मैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत का जो है मैंने पूरी तरह से पालन किया है, इसमें किसी भी प्रकार की भूल चूक गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। अब मैं व्रत का पारणा करने जा रही हूं या फिर करने जा रहा हूं, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। इस प्रकार संकल्प करके आपको व्रत का पारणा करना होगा। पारणा करते समय आपको ब्राह्मण को दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए, या सीधा सामान जैसे आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर इत्यादि भोजन बनाने की कच्ची वस्तुएं या भोजन का दान भी आप कर सकते हैं। तभी आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। यदि आप इन सब वस्तुओं को दान नहीं कर सकते हैं तो नगद राशि के रूप में पारणा करते समय हमको जो है धन या फिर नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। नगद राशि यदि आप हमको प्रदान करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अकाउंट नंबर की व्यवस्था कर दी है। उसके माध्यम से आप हमको नगद राशि प्रदान कर सकते हैं तथा कथा श्रवण करने के बाद भी ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, और संभवतः प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से जनार्दन की वाणी निकलती है। इसलिए भगवान के मुखारविंद से यदि आप कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण के मुख से कथा सुन करके और ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अपनी ओर से जो भी श्रद्धा हो, जो भी भक्ति हो, उस प्रकार आपको दान दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। तभी आपको कथा श्रवण करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाएगा। अब हम आपको परिवर्तनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी
कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इस एकादशी को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, कृपा करके सब कुछ विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा तुम्हें सुनाना जा रहा हूं। इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करता है, वह अवश्य ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। भगवान कृष्ण के वचन को सुन करके युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और किस तरह करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप धर करके क्या क्या लीलाएं की थी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस दिव्य कथा का श्रवण करें। इस कथा में बताया है कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य राजा था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान किया करता था एवं अतिथियों का सत्कार करना, पूजन पाठ करना, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवाना, यही उसका मुख्य कर्म था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक को तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। एक दिन सब देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास जाकर नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन तथा स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके विष्णु के रूप में 5वां अवतार लिया और वामन के रूप में भगवान का यानी विष्णु भगवान का 5वां अवतार हुआ। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे भगवान, विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प करके उन्हें दान दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दी, सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। यह देख करके सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त इंद्रादि देवता वेद सूक्तों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़ करके कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहां पर रखूं। तब राजा बलि ने अपना मस्तक भगवान के सामने झुका दिया और भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ। दूसरा स्वरूप भगवान का क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा गया है। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना तथा दक्षिणा का दान करना, फल का दान करना, गौ के लिए घास का दान करना और ब्राह्मणों के लिए यथोक्त अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना,
इसमें अति उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से, दान पुण्य करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और समस्त तीर्थों की यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी से प्राप्त हो जाता है। हजारों हजार पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है वही इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष कष्ट इतने अधिक रहते हैं जिनको समाप्त करना बहुत अधिक मुश्किल होता है। ऐसे में यदि भक्तजन परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करेगा तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ा कष्ट सब कुछ नष्ट हो जाएंगे तथा उसका भाग्योदय होगा। और जब उसका भाग्योदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। धन पुत्र ऐश्वर्य पत्नी और समस्त सुख उसे प्राप्त करता है और इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष को वह प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन दिन भर व्रत रख करके रात्रि में जागरण भी अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है या फिर इस कथा को सुनता है, क्योंकि कथा सुनने से भी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो पाता है, इसलिए कथा तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक प्राणी को सुनना ही चाहिए। वे सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस दिन फलाहार में ककड़ी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, सेवफल ले सकते हैं तथा दूध दही और दूध से बनी समस्त वस्तुओं का सेवन इस व्रत में किया जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यह कथा राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, आपने यह परिवर्तिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनी है। इस कथा को सुनने के तुरंत बाद ब्राह्मण को अपनी ओर से दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। यदि आप नगद राशि के रूप में हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अपनी श्रद्धा से जो भी आपकी श्रद्धा हो वह कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो यदि आप हमें दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि देना चाहते हैं या अन्न के रूप में या वस्त्र के रूप में आप राशि प्रदान करना चाहते हैं, तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या बैंक अकाउंट में सीधे सीधे आप अपनी ओर से कुछ न कुछ नगद राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार हमने आपको यह परिवर्तिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, परसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।